वीडियो में हम दो क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो क्योंकि ये आपके बोर्ड में बिल्कुल बहुत खास होने वाले क्वेश्चन हैं, चलो देखते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इसका मतलब क्या है? एक ठोस है कोई जो एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इसका मतलब कोई ठोस बनाया गया है, वो अर्धगोले पे खड़ा है। काहे पे खड़ा है? अर्धगोले पर। तो ये क्या है भाई प्यारे बच्चों? हमारा अर्धगोला। ये क्या है? हमारा अर्धगोला। तो इस पे क्या है? एक शंकु खड़ा है। शंकु खड़ा है जिसकी त्रिज्या ये क्या है भाई प्यारे बच्चों? इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। जिसकी त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान रहे ये जो अर्धगोला है इसकी भी त्रिज्या है और क्या नाम शंकु आकार भाग की भी त्रिज्या, दोनों की 1-1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इनकी जो त्रिज्या है वो दोनों की समान होगी, क्योंकि ये एक दूसरे पे अध्यारोपित है, अर्धगोले पर टिका हुआ है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई का मतलब ये उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों? 1 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। ठोस का आयतन निकालना है। तो हमारा जो ये ठोस है ये दो आकारों से मिलकर बना है। नंबर 1 अर्धगोलाकार, दूसरा क्या है? शंकु आकार। तो इसका मतलब इनका आयतन निकालना है। पूरे ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंकु आकार भाग का आयतन। चलो अब हम फटाफट इसे का सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या दिया है? दिया है शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और अर्धगोलीय भाग की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या लिखना है? जो क्वेश्चन में दिया है हमने वो लिख लिया है। एक तो दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु आकार भाग की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितनी? वो भी 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब तीनों 1-1 सेंटीमीटर है। तो क्या कहा उसने कि ठोस का आयतन पाई के पदों में। तो इसलिए ठोस का आयतन बराबर अर्धगोलीय भाग का आयतन प्लस शंकु आकार भाग का आयतन। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, बराबर है तो बराबर। अर्धगोलीय भाग का आयतन का क्या सूत्र होता है? 2/3 पाई आर का क्यूब। 2/3 पाई आर का क्यूब प्लस शंकु आकार भाग का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है?
शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें से 2/3 पाई, इसमें क्या है 1/3 पाई। तो प्यारे बच्चों हम इसमें से 1/3 पाई दोनों में से क्या ले लेंगे? कॉमन। तो यहां क्या बचा? 1/3 आ गया। जब ये 3 आ गया तो ऊपर क्या बचा? 2r का क्यूब प्लस ये 1/3 पाई बाहर गया तो आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं 1/3 पाई, 2 भी यूं का यूं ही गुना। आर क्या है? आर क्या है? किसकी आर है ये अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर, तो 1 का पावर क्यूब प्लस ये आर क्या है? शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, तो 1 का स्क्वायर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी प्यारे बच्चों? 1। तो 1/3 पाई 2 इंटू 1 का घन 1 होता है प्लस 1 का वर्ग 1 ही कम 1। तो 1/3 पाई गुना 2 प्लस 1 तो कितना होगा जुड़ के? 3। 3 से 3 कट गया तो पाई, लेकिन आयतन है तो घन और सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में इसकी क्या दी है? इनकी क्या दिया है? सेंटीमीटरों में इनकी माप है। घन सेमी, घन सेमी। दैट्स ऑल। तो भाई प्यारे बच्चों ठोस का आयतन कितना आ गया? पाई घन सेमी। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या कहा गया है? एक खिलौना कोई खिलौना है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 अर्थात जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब है एक उसी त्रिज्या का अर्धगोला है। क्या है प्यारे बच्चों? अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला है। ये अर्धगोला है और इस पे क्या है? एक शंकु है, ऐसे रखा रहता है, ये इस पे अध्यारोपित है। तो इससे एकदम पता लग जाता है इनकी जो त्रिज्या है वो दोनों की इक्वल होगी। क्या होगी? सेम होगी। अब हम देखते हैं इसने क्या क्या दिया है। खिलौना त्रिज्या कितनी? 3.5। तो इसका मतलब अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या भी 3, इस अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई का मतलब है टोटल ऊंचाई कितनी पूरे खिलौने की? 15.5 सेंटीमीटर। बस यही समझना है प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं पूरे टोटल खिलौने की ऊंचाई दे दिया, जबकि हमें इसका क्या निकालना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या सूत्र होगा पूरे खिलौने का? क्या नाम? अर्धगोलीय भाग का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का शंक्वाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो है शंक्वाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्थात संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? उसकी h चाहिए। क्या चाहिए प्यारे बच्चों? h। क्या चाहिए? h। तो अब हम देखते हैं यो कितनी है? 3.5। यो देखिए हमारा जो खिलौना है नीचे से अर्धगोलाकार तथा ऊपर से समान त्रिज्या का शंक्वाकार है। शंक्वाकार चलो ये तो हमने लिख लिया है।
अब इनकी माप लिख लेंगे हम, जो जो है हम क्या लिखेंगे, गोल अर्धगोलीय, अर्धगोलीय भाग की त्रिज्या, भाग की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब इसकी शंकु आकार की लिख लेंगे। शंकु आकार की क्या है भाई, तो शंकु आकार, शंकु आकार भाग की त्रिज्या बराबर, वो भी कितनी आ जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है। तो दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होंगी, 3.5 होगी। हमने क्या नाम, अर्धगोलीय भाग की त्रिज्या भी लिख दिए 3.5 और शंकु आकार भाग की त्रिज्या भी लिख दिए 3.5। तो केवल शंकु आकार भाग की ऊंचाई बराबर कितनी भाई, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरे खिलौने की 15.5 थी, 3.5 यो हमने इसकी जो ऊंचाई है अर्धगोले की वो काट दी, क्योंकि इसकी जितनी त्रिज्या होती है उतनी जो है ये सब क्या है, 3.5 है, तो 3.5 कट के केवल ये जो है शंकु आकार भाग की ऊंचाई रह गया। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, इसमें एल निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा क्या निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे। चलो अब हम देखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोलाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोलीय भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई प्यारे बच्चों, अर्धगोलीय भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², बट शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में l प्लस r। तो हमें l निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, l, क्योंकि l क्या है, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया है, अर्थात समकोण त्रिभुज में हमें यो क्या निकालना है, इसका कर निकालना है। तो क्या काम करेंगे, क्या फार्मूला है एल निकालने का, क्या है भाई, इधर निकाल लेता हूं। तो l² बराबर r² प्लस h² से, जब l, r और h कोई दो दी होती है, तीसरी हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। l निकालना है तो u का u, r कितनी है भाई प्यारे बच्चों, 3.5 गुना या 3.5 का होल स्क्वायर। h कितना है भाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर। तो l² बराबर इसे हम छोटे उसमें करने के लिए 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भी 3.5 ही है, बट दशमलव हटा है, इसे कह देंगे 144। तो l² बराबर ये हो गया 49/4 प्लस 144।
तो एल स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों 4 क्या आ गया, एलसीएम में आ गया 4 एकम 4, 49 एकम 49 प्लस 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 1 17 7 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5। तो एल स्क्वायर बराबर ये जुड़ के 600 कितना होगा प्यारे बच्चों 25/4। हमें तो एल की वैल्यू निकालनी है, तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो 625/4 पे क्या आ जाएगा वर्गमूल। तो एल बराबर 625 का तो कितना हो गया 25 और 4 का कितना हो गया 2, और क्या ही में बात चल रही सेंटीमीटर में। एल निकाल लिया हमने बाई फार्मूला, अब उसमें हम सबकी वैल्यू बड़े सावधानी पूर्वक करके उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। चलो करते हैं। 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया कॉमन, क्या हो गया कॉमन 2 पाई, या 2 पाई आर क्या हो गया दोनों में से कॉमन, क्योंकि आर भी दोनों की क्या है समान है। तो 2 पाई आर क्या हो गया प्यारे बच्चों 2 पाई आर क्या हो गया कॉमन। तो यहां पे क्या बचा 2 पाई आर बाहर आ गया, तो देखिए यहां पर बचा आर प्लस ये 2 पाई आर गया बाहर, तो एल प्लस आर। तो प्यारे बच्चों 2 पाई पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, ब्रैकेट आर का मान 3.5 प्लस एल का मान 25/2 का मतलब है 12.5 प्लस फिर आर का मान 3.5। तो 22 दूनी 44/7 गुना 3.5, ब्रैकेट का भी अर्थ गुना होता है। यो देखिए जुड़ का कितना हो गया प्यारे बच्चों, यो 3.5 और 3.5 कितना हो गया 7, और जो है 12.5, 7 और 12.5 19, 19.5। अब जो है इस 7 ने से काट दिया 0.5 अब सबकी क्या कर लोगे मल्टीप्लाई, 44 की गुना 0.5 में करेंगे तो 44 का 10 रह गया 22, कितना रह गया प्यारे बच्चों 22, और 19.5 में और क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो भाई अब हम फटाफट कर देते हैं, क्या नाम 22 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देते हैं भाई फटाफट अलग कर लेते हैं गुना, 19.5 गुना 22, 2 पंजे 10, 2 9 18 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3, 2 का 2 2 का 2 0 9 3 0 9 12 का 2 हासिल लगा 1 और 1 अंक छोड़ के 429 क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल होता है वर्ग में और सेंटीमीटर में चल रही थी बात। तो प्यारे बच्चों ये हमारा दैट सोल हमारा आंसर है। तो पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 429 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है, इन्हें आप बहुत बेस्ट कर लीजिए।